होली का त्योहार कुछ और रंगीला हो गया। अबीर गुलाल में घुल गया जीत का रंग। भारत ने वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम का विजय रथ सरपट दौड़ रहा है और दौड़ रहा है महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड मीटर। धोनी ने केवल टीम इंडिया को जीत नहीं दिलवाई, बल्कि वर्ल्ड कप में नॉनस्टॉप 8 जीत दर्ज की। विश्व कप में जीते हुए मैचों में कपिल देव की बराबरी भी कर ली। न जाने ऐसे कितने मौकों पर विरोधी के जबड़े से जीत खींच लाया है टीम इंडिया का ये सुपरमैन। न जाने कितनी बार इस रन रसिया ने हमारे रंगों को बनाया है कुछ और चटक। न जाने कितनी बार उसने साबित किया है कि टीम इंडिया में वही है भरोसे का दूसरा नाम। वेस्टइंडीज को 182 पर ऑल आउट करने के बाद वर्ल्ड कप में चौथी जीत मुट्ठी में नजर आ रही थी। लेकिन जो लोग रंगों को मैच के जश्न के लिए बचा कर रख रहे थे, गिरते विकेटों के साथ उनका हौसला गुलाल की तरह बिखरने लगा था। स्कोरबोर्ड की जगमगाहट 78 पे 4 के साथ फीकी पड़ चुकी थी जब बल्ला घुमाते मैदान पर पहुंचे माही। कभी संयम तो कभी आक्रमण का ऐसा मेल बिठाया कि वेस्टइंडीज के पैने गेंदबाजों का तालमेल गड़बड़ा गया। एक बेहद मुश्किल विकेट पर एकाग्रता के साथ खेले धोनी, पर बल्ला आग भी उगलता रहा। भारतीय पारी का इकलौता छक्का उन्हीं के बल्ले से निकला। एक ही डिपार्टमेंट ऐसा था जो नहीं चल रहा था, वो था धोनी और लोअर ऑर्डर। वो भी टेस्ट हो गया, आज उन्होंने मैच जिता दिया। लेकिन थोड़ी देर तो सांसें अटकी थी आप सबकी। हाँ जरूर, जब भारतीय टीम के पहले 6 बल्लेबाज जैसे आउट हो चुके थे तो तब हमारी जो होप है वो वी आर थिंकिंग कि हम मैच हार जाएंगे। लेकिन उसके बाद धोनी ने तो आज कमाल की बल्लेबाजी करके भारतीय टीम को कप्तानी पारी खेली है। जैसे धोनी के नाबाद 45 रनों के साथ भारत ने 65 गेंद रहते हुए वर्ल्ड कप में जीत का चौका जड़ दिया। लेकिन न तो यह पहला मौका था, न ही आखिरी रहेगा। दुनिया में लक्ष्य का सफल पीछा करने में धोनी का कोई सानी नहीं। 37 पारियों में रन चेज करते हुए वो नाबाद रहे। जहां तक एवरेज का सवाल है, इसमें भी माही अव्वल हैं। 58 पारियों में उन्होंने 105 से अधिक की औसत से लक्ष्य का पीछा किया है। दरअसल धोनी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलते। हाँ, शायद रिकॉर्ड ही उनके बिना नहीं रह पाते। देश का ये सबसे सफल कप्तान अब ओवरसीज मैदान पर सबसे अधिक वनडे जीतने वाला कप्तान बन चुका है। विदेशी जमीन पर धोनी की कप्तानी में भारत ने 59 मैच जीते हैं और जीत का प्रतिशत है 57.3। यहाँ तक कि 1983 के बाद पहली बार टीम इंडिया ने लगातार 4 बार विरोधी टीम को ऑल आउट किया है। धोनी का वो कैरेक्टर है कि जिस दिन मैच फंसता है वो लास्ट तक खड़ा रहता है और वो मैच निकालने में सबसे बढ़िया प्लेयर है फंसे हुए मैच में। और अच्छी बात यह है भारत के लिए कि आज धोनी ने लंबे टाइम पर विकेट तक स्टे किया, 40, 50, 60 बॉल खेले हैं। तो दिस विल हेल्प हिम टू गो फॉरवर्ड, कि जो आगे आने वाले मैच हैं उसमें उनको मदद मिलेगी। ये आंकड़ा इसीलिए अहम है कि वर्ल्ड कप में जाते हुए डिफेंडिंग चैंपियन भारत की सबसे बड़ी कमजोरी गेंदबाजी को बताया जा रहा था। लेकिन उन्हीं गेंदबाजों ने टीम की किस्मत पलट दी। धोनी ने अपने गेंदबाजों में भरोसा कायम रखा। जब समूची टीम ट्राई सीरीज के बाद चंद दिनों की छुट्टियां मना रही थी, धोनी ने देश लौट अपनी नन्ही सी बेटी के दीदार से बढ़कर अपनी टीम को संवारना समझा। सभी गेंदबाजों को अपने साथ लिए वो बूट कैंप पहुंचे, जहां उनकी स्टैमिना, उनकी फिटनेस, उनकी एकाग्रता पर फोकस किया। शायद यही वजह थी कि वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले के मैन ऑफ द मैच तो मोहम्मद शमी रहे, लेकिन मुस्कान इस सुपरमैन के चेहरे पर थी। आज तक ब्यूरो। देश होली और क्रिकेट दोनों के खुमार में बराबर डूबा रहा। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पर्थ की पिच पर ऐसा समा बांधा कि लोग अबीर गुलाल खेलते खेलते शानदार गेंदबाजी का भी मजा लेते रहे। गेंदबाजों ने सस्ते में वेस्टइंडीज बल्लेबाजों को चलता किया। हालांकि भारतीय बल्लेबाजी की पारी में एक बार ये लगा कि मैच हाथ से न निकल जाए, लेकिन कप्तान धोनी ने पारी को संभाल लिया। त्योहार का मजा 2 गुना हो गया। पूरे भारत के चेहरे खिले तो होली के रंगों की चमक और बढ़ गई। रंगों के त्योहार पर मेन इन ब्लू ने रंग जमा दिया। देश को वेस्टइंडीज पर जीत का तोहफा दिया। भारतीय गेंदबाजों ने आज ऐसा रंग जमाया कि हर किसी का दिल खुश हो गया। गेंदबाजों के हाथ से छूटी गेंद रंग भरे गुब्बारे की माफिक पिच पर ऐसी गिरी कि वेस्टइंडीज बल्लेबाज गच्चा खा गए।
किसी को कुछ नहीं सूझा। वेस्टइंडीज के 4 बल्लेबाज इकाई के आंकड़े पर पवेलियन लौटे और 2 बल्लेबाज बिना खाता खोले। ऐसा लगा कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज पर्थ में व्यर्थ खेल रहे हैं। गेंदबाजों ने जीत की बुनियाद रख दी थी और जीत की तैयारी पर ही भारत में जश्न 2 गुना हो गया था। पुख्ता बुनियाद पर जीत की इमारत बल्लेबाजों को बनानी थी। फॉर्म में चल रहे भारतीय बल्लेबाजों से उम्मीद थी कि गेंद पर ऐसा प्रहार करेंगे कि होली का चटक रंग हर तरफ बिखर जाए। लेकिन वेस्टइंडीज के सामने हमारे बल्लेबाज भी कुछ खास रंग नहीं जमा सके। रोहित शर्मा 18 गेंद खेलकर महज 7 रन जुटा पाए। होल्डर की गेंद ने पिच पर उनकी पकड़ उखाड़ दी। पिछले मैच में शानदार पारी खेलने वाले शिखर धवन भी 14 गेंदों में महज 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंडिया की होप विराट कोहली भी 36 गेंदों में 33 रन बनाकर वापस लौट गए। अजिंक्य रहाणे ने शायद अपनी सबसे धीमी पारी खेली। उन्होंने 34 गेंदों में 14 रन बनाए और आउट हो गए। तूफानी बल्लेबाज सुरेश रैना भी 25 गेंदों में महज 22 रन ही बना सके। एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे मैच इंडिया के हाथ से निकलता जा रहा है, लेकिन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को इस विश्व कप में पहली बार अपना जौहर दिखाने का मौका मिला और उन्होंने एक अच्छी पारी खेलकर टीम को संभाला। बॉलिंग बहुत जबरदस्त थी। आज मैं कहूंगा कि बॉलिंग ने बहुत बड़ा पॉजिटिव था। ऑफ कोर्स मोहम्मद शमी, जैसे मैंने कहा था सुबह भी, कि वो एक ऐसे बॉलर हैं, वो जल्दी विकेट लेने वाले बॉलर्स हैं। उन्होंने तेज बॉलिंग की है। उमेश यादव ने तेज बॉलिंग की है। कप्तान धोनी वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ साबित हुए, वरना फॉर्म में चल रहे तमाम बल्लेबाज ढेर हो गए। सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मैं कहूंगा इंडियन टीम है, क्योंकि इंडियन टीम ने रंग बदला है पूरा। जो पिछले 2.5 महीने के बाद सिर्फ वर्ल्ड कप जैसे ही शुरू हुआ है, टीम ने पूरा रंग बदला है। पाकिस्तान को हराया, साउथ अफ्रीका को बहुत ही जबरदस्त हराया। आज भी बड़ी जीत है। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जिन टीमों से खेला है उन सबसे ऊपर है इंडियन टीम का। और जैसे अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि हमें रोकना जो है वो मुमकिन होगा। टीम इंडिया के बल्लेबाजों का प्रदर्शन भले ही खराब रहा हो, लेकिन दर्शकों को जीत से मतलब है और जैसे भी हासिल हुई, आखिरकार जीत मिल ही गई, इसलिए जश्न तो बनता है। दरअसल इस जीत को दर्शक भले ही महज जीत के नजरिए से देखें, लेकिन एक बात तो तय है कि ये जीत अगर मिली है तो इसमें भारतीय गेंदबाजों का बड़ा रोल है। ये बल्लेबाजों की दिलाई जीत नहीं, बल्कि गेंदबाजों की दिलाई हुई जीत है। अगर गेंदबाजी भटकती तो शायद जश्न का ये माहौल ना होता। भारतीय गेंदबाजों के बारे में पहले आशंकाएं थी कि क्या हमारे गेंदबाज पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम को छोटे स्कोर पर समेट पाएंगे या नहीं। इस मैच में गेंदबाजों ने दिखा दिया कि उनके भीतर वो दम है। पूरे मैच में प्लानिंग के हिसाब से गेंदबाजी हुई। हालांकि फील्डरों ने थोड़ा निराश किया, लेकिन गेंदबाजों ने जीत की बुनियाद रख दी। इंडिया के गेंदबाजों की आंधी में पूरी तरह से वेस्टइंडीज नेस्तनाबूद हो गया। भारतीय गेंदबाज कहर बनकर ऐसे बरपे कि वेस्टइंडीज के तमाम दिग्गज बल्लेबाज पर्थ की पिच पर पानी मांगते नजर आए। क्या गेल, क्या ड्वेन स्मिथ और क्या सैमुअल्स, सब बेकार साबित हुए। धोनी की जिन बॉलरों को विश्व कप से पहले आउट ऑफ फॉर्म बताया जा रहा था, उन्होंने हर मैच में टीम इंडिया का सिक्का जमा दिया। ऐसी सधी हुई गेंदबाजी की कि सब देखते रह गए। क्रिस गेल को सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा था, लेकिन गेल का खेल महज 21 रन पर खत्म हो गया और 21 रन भी तब जब उन्हें कई जीवनदान मिले। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने विश्व कप में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मोहम्मद शमी ने 8 ओवर में 35 रन देकर 3 विकेट लिए। दूसरे सीमर उमेश यादव ने 10 ओवर के स्पेल में 42 रन देकर 2 विकेट झटके। मोहित शर्मा ने 9 ओवर में 35 रन देकर 1 विकेट लिया। स्पिनर्स में आर अश्विन ने सदी हुई गेंदबाजी करते हुए 9 ओवर्स में 38 रन देकर 1 विकेट झटका। रविंद्र जडेजा ने 8 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट लिए। अगर कप्तान जैसन होल्डर ने मोर्चा नहीं संभाला होता तो 182 के आंकड़े तक भी वेस्टइंडीज नहीं पहुंच पाता। अब तक टीम इंडिया विश्व कप में पहले बल्लेबाजी कर रही थी तो बड़े स्कोर के सामने गेंदबाजों का प्रदर्शन अच्छा था। आशंका यह थी कि पहली इनिंग्स में भारत की गेंदबाजी आती है तो क्या गेंदबाज एक बड़ा स्कोर बनने से पहले विरोधियों को ढेर कर पाएंगे, और अब धोनी के गेंदबाजों ने ये साबित किया। होली के त्योहार पर टीम इंडिया ने देश को जीत का तोहफा दिया। लगातार जीत दर्ज करते हुए चौका जड़ दिया। टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। अब आगे की चुनौतियों से निपटने की तैयारी करनी होगी। बल्लेबाजी और फील्डिंग में फिर से पहले वाला दमखम लाना होगा। ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी पिच के बाद अब न्यूजीलैंड की पिचें हैं जहां पर गेंदें स्विंग होती हैं। वहां पर कमाल दिखाएंगे, फिर बनेंगे फिर से चैंपियन।
टीम इंडिया ने जीत का चौका लगाकर जश्न का भरपूर मौका दिया है। विश्व कप के लीग मैचों के बाद अब क्वार्टर फाइनल की तैयारी है और अब तक ये 4 मैच जीत की तैयारी की प्रैक्टिस भर है। आज के मैच में जिस हालत में भारतीय बल्लेबाजी नजर आई, जीत के लिए इस बल्लेबाजी को सुधारने की जरूरत है। टीम इंडिया में धोनी और विराट कोहली के अलावा कोई बल्लेबाज वेस्टइंडीज के सामने टिक नहीं पाया। कप्तान धोनी ने खुद माना कि जडेजा को बल्लेबाजी सुधारनी होगी। बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाज उम्मीदों पर खरे उतरे। गेंदबाजों ने सदी हुई गेंदबाजी कर वेस्टइंडीज को सस्ते में निपटाया। कप्तान धोनी ने खुद कहा कि गेंदबाजों ने प्लान के मुताबिक गेंदबाजी की, लेकिन स्लॉग ओवर्स में गेंदबाजी और फील्डिंग थोड़ी सी हल्की नजर आई। अब तक भारतीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की उछाल वाली पिचों पर पसीना बहा रहे थे, लेकिन अब न्यूजीलैंड की स्पिन वाली पिचें इंतजार कर रही हैं। यहाँ गेंदबाजों को गेंद स्पिन कराना और बल्लेबाजों को स्पिन गेंदबाजी खेलना चुनौती होगा। अगर दोनों मोर्चों पर ऐसा होता है तो जश्न की ये तस्वीरें बार बार आएंगी। पर्थ से विक्रांत गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।